बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल उज़्मा से सिस्तानी फरमाते हैं कि जो शख्स साई के मुकर्ररा वक्त में ख़ुद साई करने पर कादिर न हो, हत्ता कि किसी दूसरे शख्स की मदद से भी साई न कर सकता हो, तो किसी ऐसे दूसरे फ़र्द की मदद लेना वाजिब है जो उसे साई करवाए, ख़्वाह अपने कंधे पर उठाकर या व्हील चेयर वगैरह पर बिठाकर साई कराए, और अगर उस पर भी कादिर न हो तो किसी और को नायब बनाए। और अगर नायब बनाने पर कादिर न हो, जैसा कि बेहोश हो, तो उसका वली या कोई और उसकी तरफ से सही करे तो उसका हज सही होगा। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स ख़ुद सही करने पर कादिर न हो और व्हील चेयर वाले ने उससे बहुत ज़्यादा रकम का मुतालबा किया जो उसकी माली हालत के लिए नुकसानदेह हो, तो क्या किसी को सही के लिए नायब बनाना जायज़ है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, सवाल में फ़र्ज़ करदा सूरत में नायब बनाना जायज़ है। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह साई के तमाम चक्रों में नियाबत दुरुस्त है, क्या इसी तरह उसके बाज़ चक्रों में भी किसी को नायब बनाना सही है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, साई के बाज़ चक्रों में नियाबत के सही होने पर कोई दलील नहीं है। बस अगर मुकल्लफ सारे चक्कर लगाने से आजिज़ हो तो सब चक्रों में नायब बनाए। दूसरे मसले में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि तवाफ़ और नमाज तवाफ़ से फ़ारिग होने के बाद एहतियात मुस्तहब की बिना पर फ़ौरन साई करनी चाहिए। अगरचे थकावट दूर करने या गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रात तक साई को मुअख्खर करना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता हालत इख्तियार में अगले दिन तक साई को मुअख्खर करना जायज़ नहीं है। सवाल यह है कि नमाज तवाफ़ और साई के दरमियान कितनी मिकदार तक फासला डालने की इजाज़त है? जवाब में फ़रमाते हैं, नमाज तवाफ़ के बाद फ़ौरन साई करना वाजिब नहीं है। बस अगर सुबह नमाज तवाफ़ बजा लाए तो रात के आखिर तक साई को मुअख्खर करना जायज़ है। हाँ, अगले दिन तक साई को मुअख्खर करना जायज़ नहीं है, और अगर जानबूझकर अगले दिन तक साई को मुअख्खर करे तो एहतियात वाजिब की बिना पर अगर उसके पास कोई उज़्र भी न था तो तवाफ़ और नमाज तवाफ़ दोबारा अदा करे। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि साई में ज़्यादती का हुक्म तवाफ़ में ज़्यादती वाला हुक्म जैसा है, जैसा कि हमने तवाफ़ के अहकाम में तफसील से बयान किया था, यानी वीडियो किस्त नंबर 19 और 20 में बयान किया था। बस अगर जानबूझकर साई में इजाफ़ा करे तो साई बातिल होगी। हाँ, अगर हुक्म से जहालत के सबब साई के चक्रों में इजाफ़ा करे तो बिना बर अज़हर साई बातिल नहीं होगी, अगरचे दोबारा बजा लाना एहतियात मुस्तहब है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स हुक्म को जानते हुए जानबूझकर या हुक्म से लाइल्मी के सबब साई के चक्रों में कमी करे तो उसका हुक्म उस शख्स जैसा है जो जानबूझकर साई तर्क करे। और अगर भूल कर साई के चक्रों में कमी करे तो जब भी याद आए तब उन भूले हुए चक्रों का तदारुक और जुबरान करे, ख़्वाह बिना बर अज़हर एक चक्कर हो या ज़्यादा हो। और अगर वक्त गुज़र जाने के बाद याद आए, मसलन उम्र तमत्तो की साई में कमी उस वक्त याद आए जब वो अरफात में हो, या माह ज़िलहज गुज़रने के बाद हज की साई में होने वाली कमी याद आए, तो बिना बर एहतियात वाजिब है कि उस कमी को पूरा करने के बाद दोबारा साई करे। और अगर ख़ुद साई करने पर कादिर न हो या ख़ुद साई करने में उसे हरज हो तो किसी और को अपना नायब बनाए, और एहतियात वाजिब की बिना पर नायब भूले हुए चक्रों का तदारुक और जुबरान करने के साथ साथ दोबारा साई भी करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिह।